हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2। फिजिक्स का चैप्टर 2। फिजिक्स का चैप्टर 2 नेम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसका मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो आपके पिछले वर्ष में पीछे पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आपके 2026 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मानव नेत्र का पुतली का कार्य है। मानव नेत्र पुतली का कार्य क्या है? मानव नेत्र पुतली का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका है कि प्रकाश को आंख में प्रवेश करना। दूसरा नंबर है रेटिना को पोषण देना। तीसरा नंबर है वस्तु को बड़ा दिखाना। और डी नंबर है नेत्रगोलक को हिलाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुतली आंख के बीच में काला छिद्र होता है। पुतली आंख के बीच में काला छिद्र होता है। काला छिद्र होता है जो प्रकाश नियंत्रित करके आंख के अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश को आंख में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा व वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर बी। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा व वास्तविक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? मानव नेत्र में चलने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए आइरिस से, नंबर 2 कार्निया से, नंबर 3 पुतली से, नंबर डी रेटिना से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आइरिस से, क्योंकि आइरिस पुतली का आकार छोटा बड़ा करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? आइरिस से। आइरिस से। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइरिस किस में है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे। मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? मानव नेत्र जो है ना, मानव नेत्र का लेंस कह रहे हैं किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो क्या हो जाएगा आपका? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। नेत्र क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समान दृष्टि वाले व्यक्ति की अधिकतम दृष्टि दूरी होती है। समान दृष्टि वाले व्यक्ति की, जो समान आदमी है वाले व्यक्ति की अधिकतम दृष्टि दूरी कितनी होती है? अधिकतम वो कितना देख सकता है अपने दोनों आंखों से? कोई सही सीमा तो सीमित नहीं है ना कि कितना देख सकता है। उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनंत। वो अनंत देख सकता है अपने दोनों आंखों से। कोई सीमा नहीं है कि वो 10 मीटर देखे, 20 मीटर देखे, 30 मीटर देखे या 40 मीटर देखे। कोई सीमा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होती है? न्यूनतम एक स्पष्ट दूरी, हर चीज को देखने के लिए कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ चीज को हम लोग देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर का दूरी पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पास और दूर दोनों वस्तु स्पष्ट देखने की नेत्र की क्षमता कहलाती है क्या? सामने की वस्तु और दूर की वस्तु को देखने के लिए नेत्र की क्षमता क्या कहलाती है? समायोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा समायोजन। ऑप्शन नंबर बी समायोजन। अब आप सोच रहे हो समायोजन के, ये लेंस की लचीलापन पर निर्भर करता है। क्या? लेंस की लचीलापन, लचीलापन पर निर्भर करता है। लचीलापन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लचीलापन पर निर्भर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पास दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, यानी पास यानी निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी अवतल लेंस। बी क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। नंबर बी राइट आंसर अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, दूरदृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा, यानी इसमें क्या व्यक्ति दूर देख सकता है पर पास नहीं, इसलिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। इसलिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? दूरदृष्टि का उत्तल लेंस ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया, हाइपरपिया या प्रेस बायोपिया या कैटरेक्ट प्रेस बायोपिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन किससे होता है? नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन किससे होता है? याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए कार्निया।
नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन होता है कार्निया से। ठीक है, आप सोच रहे हैं कार्निया, क्योंकि आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी का अधिकांश अपवर्तन कार्निया पर ही निर्भर करता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण, जब आप देखेंगे वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश जो अपवर्तित, परावर्तित और व्यक्तिकर्मित यानी विकिरण होकर इंद्रधनुष बनता है। आप जानते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रधनुष बनने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत प्रकाश की विभाजन कहलाता है। श्वेत प्रकाश को जो 7 रंगों में बांटते हैं वो क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश की विभाजन कहलाता है विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, जो विकिरण लिखा गया है इसको हम लिख देते हैं विवर्तन। ठीक है, विवर्तन। ठीक है, उसके बाद विवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। बोला श्वेत प्रकाश में कुल रंग कितने होते हैं? आप तो क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, बेधड़क मार दीजिएगा, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग होता है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल। ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग क्या होता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी, क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको याद करके रख लीजिएगा क्योंकि 2026 में आपके पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? कह रहा है कि प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? नंबर 1, माध्यम, रंग, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की गति। प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आप सोच रहे हैं तरंगदैर्घ्य क्यों? क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीला अधिक प्रकीर्णन होती है। ठीक है, ये अधिक प्रकीर्णन होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश नीला दिखाई क्यों देता है? प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रकीर्णन होना, नहीं। नीले किरणों का अधिकरण प्रकीर्णन होना, हीरे किरणें अवशित होता, आकाश में नीले रंग भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीले किरणों का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, नीला बोल रहा था, नीले किरणों का अधिक प्रकीर्णन होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहे सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? सूर्यास्त यानी जब सूर्य उगता है, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबता है, सूर्योदय मतलब जब सूर्य उगता है। ठीक है, इस समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक, माध्यम, नहीं बदलता। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए दूर से ही आपको लाल रंग बहुत जल्दी दिखाई दे देता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। करें नीले रंग का तरंगदैर्घ्य, तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नीले रंग आपको दूर से नहीं दिखेगा, पास जाएंगे तब आपको दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे कम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, चश्मे का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, रॉजर बैकन, न्यूटन, हुक, किसने किया? आप दिमाग लगाइए, चश्मे का आविष्कार किसने किया? तो चश्मे का आविष्कार रोज बैकन ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होता है कार्निया या धुंधलापन, रेटिना का रोग, नेत्र लेंस का धुंधला होना, पुतली का फटना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस का धुंधला होना। किसमें? नेत्र लेंस का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, नेत्र लेंस का धुंधला होना। ठीक है, सही करके मार देते हैं, नेत्र लेंस का धुंधला, ऑप्शन नंबर सी। 24 है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति क्या नहीं देख सकता? पास की वस्तु देख सकता है, दूर की वस्तु वो नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, वो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाइपरोपिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता है। हाइपरपिया, मायोपिया से पहला नंबर क्वेश्चन क्या देखे? मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता वो दूर की वस्तु, और हाइपरपिया से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता पास की वस्तु। क्या हो जाएगा? पास की वस्तु,
एकदम प्रीवियस ईयर का आप लोग के लिए डाल के रखे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में सहयोग हो, अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, रुपया से क्या हो जाएगा, पास की बस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रेसबायोपिया में दोष क्यों होता है, प्रेसबायोपिया में दोष क्यों होता है। अभी जस्ट हम लोग को किस क्वेश्चन में पढ़े, लेंस का लचीलापन कम हो जाती है, लेंस का लचीलापन कम हो जाती है, इसलिए प्रेसबायोपिया में दोष हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कह रहे हैं कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर रंगों की संख्या होती है, आराम से मारो ना 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है VIBGOYR में भी का अर्थ है क्या है, भी का वायलेट, येलो, वर्मेलियन, वेरी ब्राइट। क्या हो जाएगा भी का, वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। ठीक है, बैगनी, बैगनी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, परसिस्टेंट ऑफ विजन का समय होता है, परसिस्टेंट ऑफ विजन का समय, मेरी आंख कितने नियंत्रित समय तक रख सकता है, 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक वो बिन पलक झपकाए देख सकता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया है कि सिनेमा या टीवी में चित्र लगाकर क्यों दिखाई देते हैं, सिनेमा या टीवी में चित्र लगाकर क्यों दिखाई देता है, आंख का जड़ तो कारण नहीं, आंख तो इधर उधर हिलता है, दृष्टि का अस्थायित्व, हाँ ये बात सही है कि दृष्टि अस्थायित कर देता है, इसलिए हमको वही चीज बार बार दिखता है, परिकीर्णन अपवर्तन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़े, 30 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। कौन सा चैप्टर का, कौन सा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इस क्लास में आज तक इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।